नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रितेश श्रीवास्तव और आप सभी का युवा हुंकार चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, युवा हुंकार हर उस सत्यता को दिखाता है जो सत्यता समाज और देश के भले के लिए होता है। और आज हम इसी एक सत्य को दिखाने जा रहे हैं, किसी ऐसे संगठन के कार्य को दिखाने जा रहे हैं जो संगठन पूरे बिहार या पूरे हिंदुस्तान में कहें, लेकिन फ़िलहाल हम बात करेंगे कि बक्सर में तन मन से और कुशलतापूर्वक कोरोना महामारी के दौरान संक्रमण फैलने से रोकने के लिए तत्पर है। जी, हम बात कर रहे हैं जिला विधिक सेवा प्राधिकार की। जिला विधिक सेवा डालसा अपनी पूरी टीम के साथ बक्सर में बहुत ही मजबूती के साथ कोरोना महामारी से लड़ने के लिए गांव-गांव जाकर जागरूकता फैलाने का काम, सहायता देने का काम कर रहा है। इसकी पूरी टीम हर गांव में जाकर लोगों की दवाइयाँ पहुंचाना, लोगों को राहत सामग्री देना, लोगों को कंपनसेशन देना, किसी केस में उनको सहायता करना, कानूनी सहायता करना, ये लगातार कर रही है। तो आइए आज हम बात करते हैं, डालसा के कुछ मेंबरों से बात करते हैं, जानते हैं कि आखिर कैसे वो किस प्रकार काम करते हैं, किस प्रकार गांव में जाते हैं और लोगों से मिलते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं डालसा के मेंबर जो गांव-गांव में जाकर लोगों तक सहायता पहुंचाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न सिन्हा। ये शत्रुघ्न सिन्हा जी हैं जो लगातार डालसा की तरफ से गाँव में जाकर लोगों की तन मन से सेवा कर रहे हैं कोरोना महामारी के दौरान। आप किस प्रकार से लोगों तक सेवा पहुँचा रहे हैं? एक्चुअली हम लोगों को माननीय अध्यक्ष जिला जज एवं जोर से बोलिएगा। माननीय अध्यक्ष जिला जज, माननीय सचिव के नेतृत्व में हम लोग 17 मार्च से ही विभिन्न गांवों में जाके कोरोना वायरस कोविड-19 के प्रति लोगों को अवेयरनेस कर रहे हैं। इससे कैसे बचा जाए, कैसे इसके विषय में अधिक से अधिक लोगों को नॉलेज दे रहे हैं। 25 तारीख लॉकडाउन होने के बाद भी हम लोगों ने अपना काम निरंतर जारी रखा। उसके बाद जो निर्देशन हुआ उसमें हम लोगों ने नीडी पर्सन, जो ज़रूरतमंद इंसान हैं, उनके बीच में हम लोगों ने खाद्य सामग्री का वितरण किया और लोगों को मेडिकल सुविधाएं भी प्रदान किया और लोगों को कानूनी सहायता भी प्रदान किया। और अभी भी हम लोग का प्रयास जो है निरंतर जारी है और हम लोग करते आ रहे हैं। और साथ ही हम लोग प्रयास करते हैं कि वैसे असहाय व्यक्ति जो नीडी हो, जो ज़रूरतमंद हो, उसको चिन्हित करते हैं। उसके बावजूद हम लोग खाद्य सामग्री बांटते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी हमारे पारा विधिक स्वयं साथियों ने खासकर दिव्यांगजनों को चिन्हित करके उनके बीच में राशन का वितरण किया है। और भी बहुत सारे कार्य जो हैं हमारे पारा विधिक स्वयं साथी जो है प्रत्येक प्रखंड में वहाँ जाके काम करते हैं और अभी भी हम लोग का प्रयास निरंतर जारी है। प्रतिदिन आप कितने देर तक जाते हैं गाँव में जाते हैं, कितनी देर तक अपना समय देते हैं? हम लोग प्रतिदिन 8 घंटा, कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग अगर 9 बजे सुबह में निकलते हैं तो रात को 9 बजे घर पहुंचते हैं। उसमें बहुत सारे काम आता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हाई कोर्ट का मतलब आदेश था कि जितने भी लेप्रोसी के पेशेंट हैं आपके ज़िले में, उन पेशेंट से मिलिए, उन्हें मेडिसिन मिल रही है, क्या क्या सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, उन सब का रिपोर्ट हम लोग को प्राधिकार में देना होता था। तो हम लोग रात में भी काम करते हैं। हम और मेंबर से बात करेंगे। क्या नाम आपका? शंकर दयाल वर्मा नाम है। और ये शंकर दयाल वर्मा जी हैं जो डालसा की तरफ से ये भी गांव का जाकर काम करते हैं, सेवा करते हैं। तो आप किस प्रकार से जाते हैं? क्या आप साथ में जाते हैं या अलग जाते हैं? नहीं, हम लोग ऐसा है कि हमारे पारा विधिक स्वयंसेवक सभी पूरे ज़िले के 11 प्रखंड है। 11 प्रखंड में लगभग 30 से 40 लोग अनुमानित एक लगे हुए हैं। उनको समय समय पर अलग अलग तरह से उन लोगों को ड्यूटी लगाई जाती है। यहाँ से हम सभी लोग सिंगल मतलब कि अकेले खुद प्रयास करते हैं लोगों को मदद पहुंचाने का। और हम लोगों ने सैनिटाइज़र भी दिया लोगों को। खाद्य सामग्री के अलावे अभी हमने जिलाधिकारी से मध्य प्रदेश दतिया और छतरपुर के 34 एक में 34 और एक में 33 बंजारा परिवारों को परमिशन दिलाई और उन्हें बस की व्यवस्था कराई। बस की व्यवस्था, चूँकि वो लोग गरीब थे, असहाय थे, वो लोग खुद से अपना साधन नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने चंदा करा के कुछ अपने सहयोग से, इसमें हमारे सचिव महोदय का भी काफ़ी बेहतर सहयोग रहा है। हमने अभी कराया, वो लोग काफ़ी खुश हैं। अपने घर पे पहुंच के डालसा हमें, हमारे पारा विधिक स्वयंसेवकों को और डालसा के यहाँ के जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार है उसके अध्यक्ष श्री हरींद्र नाथ जी, सचिव धर्मेंद्र तिवारी जी को उन्होंने काफ़ी धन्यवाद दिया और उनका आभार व्यक्त किया। तो ये डालसा के मेंबर है जो
पूरे तन मन से और जी जान से कोरोना महामारी लगे हुए हैं। अब ये जिनके नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में, जिनके ये नेतृत्व में काम कर चुके हैं, कर रहे हैं पूरे बक्सर जिला में, उनसे हम बात करेंगे जो डालसा के सचिव धर्मेंद्र तिवारी जी हैं। अभी मैं आपसे मिलवाऊंगा डालसा के सचिव श्री धर्मेंद्र कुमार तिवारी जी से। डालसा ने जो पूरे बक्सर में, और हम एक तरह से कह सकते हैं कि पूरे बिहार में ही बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन बक्सर में जो इनके नेतृत्व में, कुशल नेतृत्व में जो काम हुआ है, उस काम के सिलसिले में आज हम इनसे बात करेंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे युवा हुंकार चैनल में। थैंक यू। सर, पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि डालसा किस प्रकार, आखिर डालसा का बेसिक काम क्या है? देखिए, डालसा का बेसिक काम है कमज़ोर वर्गों को न्याय दिलाना। जो शोषित, दलित या कि कम आय के लोग हैं, महिलाएं हैं, या लोग जो जेल में बंद हैं, ऐसे लोगों को न्याय पहुंचाना। कुष्ठ रोगी हैं, तमाम तरह के जो वंचित समाज के लोग हैं, अगर वो किसी भी तरह से न्याय से वंचित हो जाते हैं तो उनको न्याय दिलाना उसका मुख्य उद्देश्य है। लेकिन अभी महामारी के समय जो है, हम लोगों का बहुत क्षेत्र बढ़ गया है। डालसा का बेसिक काम आप समझ लीजिए, डालसा का बेसिक काम जो है कि लोगों को न्याय दिलाना, जो न्याय से वंचित हो रहे हैं, जो शोषित हैं, उनको न्याय दिलाने का डालसा का बेसिक काम है। लेकिन कोरोना महामारी, जो वैश्विक महामारी आई है, उसके जो उस दौरान जिन्होंने काम किया है, वो अपने काम के दायरे से बढ़कर और ज़्यादा किया है। उस पर भी बात करते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने काम किया है। आपने जो कोरोना महामारी में जो काम किया बक्सर में खासकर, वो काम किस प्रकार से आपने किया? कि हम लोग 3 स्तर पे काम किए हैं। हमारा एक उद्देश्य तो ये रहा है कि लोगों को न्याय मिले, जो निःशुल्क न्याय दिलाना। दूसरा हमारा रहा है कि लोगों को दवाइयाँ मिले, मेडिकल सुविधाओं से पूरे ज़िले में कोई भी आदमी वंचित ना हो। और तीसरा काम हम लोग किए हैं कि खाद्यान्न, फूड की समस्या किसी को ना हो, तो खाद्यान्न पहुंचाने का काम किए हैं। इस क्षेत्र में हम लोग विकलांगों को, विधवाओं को, या कि जो रिक्शा पुलर्स हैं, इन सबको अनाज पहुंचवाए हैं। कई लोगों का हम लोग अस्पताल में इलाज करवाए हैं। अभी जो प्रवासी श्रमिक आए हुए थे मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश के ललितपुर के ज़िले से आए थे, उसमें एक गर्भवती महिला थी, उसको बच्चा हुआ था, उसको हम लोग सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराए और उन लोगों का पास बनवा करके उनको उनके घर पहुंचवा दिए। प्रवासी श्रमिकों के लिए हम लोग ये काम किया। और जब तक यहाँ थे तब तक हम लोगों ने विभिन्न सामाजिक सेवाओं, संस्थाओं से और प्रशासन के सहयोग से, खुद अपने स्तर से, न्यायिक पदाधिकारियों के सहयोग से उन लोगों को अनाज पहुँचाते रहे। इसमें हम लोगों ने बैंकों का सहयोग लिया, समाज सेवी संस्थाओं का सहयोग लिया, प्रशासन का सहयोग लिया, न्यायिक पदाधिकारियों का सहयोग लिया, हमारे पैराविधिक सेवकों ने बहुत योगदान किया। इस सब के सहयोग से हम लोगों ने एक सामाजिक कार्य करने का प्रयास किया। कितने लोग की टीम लगी आपके इसमें महामारी में काम में? हमारी 81 हमारे पैराविधिक सेवक हैं, हमारे स्टाफ हैं, इसके अलावा 10 स्टाफ हैं और हम लोग हैं। कुल मिला करके लगभग 100 लोगों की हमारी टीम है। लेकिन उसमें से जो सक्रिय लोग हैं, करीब 60-61 सक्रिय लोगों ने जो है इस कार्य में अहम भूमिका निभाई है। तो ये जो टीम है वो किस प्रकार से सेलेक्ट करती है एरिया, या कैसे आप नीडी लोगों को पकड़ते हैं? कैसे जांचते हैं कि ये नीडी है या यहाँ पे हमें पहुँचाना चाहिए? हमारे जो पैराविधिक सेवक हैं वो यहीं के लोकल लोग हैं, वो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं। उनको हम लोग सबसे पहले कहते हैं कि आप अपने अपने क्षेत्रों में, अच्छा वो सब यहाँ के लोकल हैं और हर क्षेत्र के लोग हैं, सभी प्रखंडों के पैराविधिक सेवक हैं। वो अपने अपने क्षेत्रों में जाते हैं, वो चिन्हित करते हैं और हम लोग उसका वेरिफिकेशन प्रशासन के माध्यम से भी करवा लेते हैं या अपने स्तर से भी करते हैं। यद्यपि हमारे पैराविधिक सेवकों ने अभी तक कोई ऐसे व्यक्ति को चिन्हित नहीं किया जिस पर कोई शंका या संदेह उत्पन्न हो सके। हमेशा उन्होंने नीडी लोगों को ही चयनित किया है। तो पूरा मतलब बक्सर का हर जिला में, हर कोना कोना जो है क्षेत्र का, जैसे हर प्रखंड है, उस प्रखंड को आपने कवर किया हुआ है? हाँ, हमने बक्सर जिले के सभी प्रखंडों को कवर किया है। हर जगह हमारे पैराविधिक सेवक काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं। अभी नवानगर में एक महिला को दवा की ज़रूरत थी, हमारे पैराविधिक सेवक ने उनको अस्पताल पहुंचवाया। अभी एक आदमी ब्रह्मपुर में वो फ़ोन किए कि हमारे पास दवा नहीं है, हार्ट के मरीज़ हैं, हमारे पैराविधिक सेवक शत्रुघ्न सिन्हा उनको ले जा कर के उनके घर पे दवा पहुंचाई। एक समस्या अभी सिमरी प्रखंड की आई, वो आदमी भर्ती था, उसके पास इलाज कराने के लिए पैसा नहीं था, घर जाने के लिए पैसा नहीं था, उनको अपनी गाड़ी से शंकर दयाल वर्मा और शत्रुघ्न सिन्हा ने उनके घर पहुँचवाया। इसी तरह एक पटना के मरीज़ थे,
वो पटना पीएमसीएच में इलाज करा रहे थे, उनका बीच में ऑपरेशन हुआ था और उसमें इन्फेक्शन हो गया। उनको पटना जाना था, उनको दिक्कत हो रही थी कैसे जाएं, पास नहीं मिल रहा था। हमारे पैराविधिक सेवकों ने प्रयास करके पास बनवाया और पीएमसीएच गए, स्वस्थ होकर के लौट आए वो। तो सर ये इस जो डालसा के तरफ काम कर रहे हैं, इसमें बक्सर प्रशासन तो सहयोग करता ही होगा, और जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार से भी डालसा को मतलब कुछ सहयोग मिला या कुछ किसी प्रकार का सहायता मिला कि आप बेहतर तरीके से काम कर सकें समाज में? देखिए, हम लोग जो हैं बालसा बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार दिल्ली में है, उनके अधीन काम करते हैं। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट के अधीन काम करने वाली संस्था है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकार माननीय उच्च न्यायालय पटना के अधीन काम करती है, और इन दोनों संस्थाओं के माध्यम से सरकार से आग्रह करके इस संस्था को पैसा दिलवाया जाता है, और उसी के माध्यम से हम जो हमारे पैराविधिक सेवक हैं, जो हमारे यहाँ अधिवक्ता काम करते हैं, या जो हम लोक अदालतें कराते हैं, मध्यस्थता कराते हैं, उन सब लोगों को पैसे का भुगतान करते हैं और कराते हैं। अच्छा, वो केस के दौरान जो पैसे भुगतान होते हैं, इसमें जो राहत सामग्री आप बांट रहे हैं, वो सामग्री मतलब कैसे कलेक्ट करते हैं आप? राहत सामग्री के लिए हमारे न्यायिक पदाधिकारियों ने भी, आप इस समय महामारी के समय लोग खुद समाज में आगे आ रहे हैं, और हम लोगों से अपील भी किए, और इस जनपद के वासियों को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि मेरी अपील पर वो आगे आए। मैं यहाँ के बैंकों को धन्यवाद दूंगा, कुछ बैंक आगे आए, उनसे मैंने अपील किया, उन लोगों ने राहत पैकेट पहुँचवाया। हमारे पैराविधिक सेवक जो बहुत अल्प आय पाते हैं, उनकी बहुत आय अल्प है, लेकिन उन्होंने अपने पास से पैसा लगाया, अपने आप से फूड ग्रेन उपलब्ध कराए। इस तरह से हम लोग जो है इस कार्य को सफलतापूर्वक कर रहे हैं। समाज सेवी संस्थाएं सहयोग कर रही हैं, सबके सहयोग से काम हो रहा है। सर, आपके इस काम के लिए हम बहुत अपने टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप यूँ ही काम करते रहें, अच्छा लगेगा। और देखिए, डालसा के सचिव श्री धर्मेंद्र कुमार तिवारी थे, जिन्होंने पूरे बक्सर में बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और इनकी पूरी टीम लगी हुई है। आज हम उसी चीज़ को दिखाने की कोशिश करें आपको कि डालसा वास्तव में है क्या और कितना मजबूत संगठन है। धन्यवाद।